नमस्कार। स्वस्तियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में, जिसका नाम एक पहल है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक और मानव मूल्य के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इनके नाम हैं कि ये है लीला, और ये हैं तेजू, और ये हैं शंभू। तो ये 3 बच्चे हैं और इनकी बहुत सुंदर स्टोरी है। ये अभी 2 महीने के हैं। जब इनकी आंखें भी नहीं खुली थी तो कोई इन्हें मेरी बहन के क्वार्टर के सामने एक रोड है, वहाँ पे छोड़ गया था। मेरी बहन ने जब इन्हें देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो इनको उठा लाई। ये चारों 4 हैं, एक वहाँ सोई है। ये चारों एक पॉलीथीन में आ गए थे, ये इतने छोटे थे। तो उसने 1 महीने अपने पास रखा और जब वो छुट्टियों में घर आई तो इन्हें अपने साथ ही ले आई। तो अब आप शायद जान ही गए होंगे मैं किस मानव मूल्य के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, वो है समान अनुभूति, समानुभूति, एम्पैथी। जब हम किसी मनुष्य के बच्चों को इस हालत में देखते हैं तो हमारे पास इतनी सारी संस्थाएं हैं जो हमने बनाई है मनुष्यों के बच्चों के लिए, कि उसका ख्याल रखने के लिए। वो छोटा है तो उसकी क्या ज़रूरत है वो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। लेकिन जब हम किसी जानवर के बच्चों को उसी तरीके से इसी ऐसी हालत में देखते हैं तो हमें जब वैसी ही अनुभूति होती है जैसे मनुष्य के बच्चे को देख के होती, तो उसे हम समानुभूति कहते हैं। तो मेरी बहन अपनी इसी समानुभूति में इन्हें वहाँ से उठा गई। समानुभूति एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक मानव मूल्य है, खास करके आज के युग में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के युग में जैसे हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखते हैं, इतना ज़्यादा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, हम इतने तरीके की बातें करते हैं, हम इतने सारे पोस्ट करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरे के मन के भावों को इतने अच्छे से समझ पाते हैं? इसी से जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर कहानी है जो मुझे अभी याद है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा होता है तो उसे चॉकलेट खाने का मन होता है, तो वो दुकान में जाता है। तो जो दुकानदार होता है वो भी एक बच्चा ही होता है। तो वो उस दुकानदार बच्चे से यह पूछता है कि ये चॉकलेट जो आपने रखी हैं ये कितने की हैं? तो वो जो दुकानदार वाला बच्चा होता है वो ये बताता है कि एक तो 100 रुपये की है और एक 50 रुपये की है। तो बच्चे के मन में आता है कि ये महंगी वाली है तो ये तो ज़्यादा टेस्टी होगी, और जो 50 रुपये वाली है वो शायद उतनी ना हो। लेकिन वह बच्चा 50 रुपये वाली चॉकलेट खरीदता है और 100 रुपये का नोट उस दुकानदार बच्चे को दे देता है। जब वह दुकानदार वाला बच्चा उसे 50 रुपये लौटाता है चॉकलेट के साथ, तो वो बच्चा जिसने चॉकलेट खरीदी है वो उसे 20 रुपये लौटा देता है। अब वो क्यों लौटाता है उसे 20 रुपये? क्योंकि उसे देखकर उसे यह अनुभूति होती है कि यह बच्चा भी मेरी तरह है, इसका भी तो मन करता होगा खाने का। तो उससे जितना हो सका उसने 50 रुपये की चॉकलेट अपने ले ली और 20 रुपये उसे लौटा दिए ताकि वो भी कुछ खा सके। तो समानुभूति एक ऐसा मानव मूल्य है जिससे हम बहुत कम शब्दों में या फिर बिना कहे ही दूसरे को देख के, दूसरे की परिस्थितियों को देख के ये समझ सकते हैं कि उसे किस तरीके की मदद की आवश्यकता है या उसे किस तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर यही मानव मूल्य हमारे बच्चों में भी हो तो एक स्कूल कितनी खुशहाल जगह बन जाएगा। हर एक बच्चा स्कूल जाना चाहेगा क्योंकि उसे लगेगा कि हर बच्चा दूसरे बच्चे को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, वो उसको ग्रो करते हुए देख के खुश है। तो अगर ये माहौल हम अपने बच्चों को दें तो हर बच्चा बहुत खुशी खुशी ग्रो भी करेगा, खुशी खुशी स्कूल भी आना चाहेगा, पढ़ना भी चाहेगा। जो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं स्कूल में, एक्स्ट्रा करिकुलर, उनमें पार्टिसिपेट भी करना चाहेगा। इससे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट बड़े आसानी से रिजॉल्व हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स की जड़ ही तब होती है जब हम दूसरे की परिस्थितियों को शायद समझ नहीं पाते। अगर हम अपने आप को किसी दूसरे इंसान की जगह पर रख के देखें
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो ये कहेगा कि मैं ऐसा नहीं होता अगर मैं इसकी जगह पे होता भी तो समानुभूति हम सभी में होनी चाहिए, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, टीचर्स में, तभी तो ये हमसे हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई। और अगर ये हमारे सारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई तो हमारा स्कूल एक जॉयफुल प्लेस होगा जहाँ पे हर बच्चा आना चाहेगा और खुशी खुशी सीखेगा। धन्यवाद बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।